हरे राम 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 हरे हरे। सो 55th चैप्टर तक हम लोग लास्ट के डिस्कशन में देखा था कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र में युद्ध युद्ध चल रहा था। एंड देन वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र कामधेनु गाय थी उनके पास, तो उन्होंने काफी सारे वॉरियर्स पैदा किए और उन्होंने विश्वामित्र के सारे सैनिकों को मार डाला और उनके पुत्रों को भी मार डाला। तो उन्होंने तो उन्हें काफी गुस्सा आया। तो वो वहां से हेल्पलेस फील करके ही मूव देयर फ्रॉम देयर ही वेंट टू वहां पे जब उन्हें शिवजी के लिए उन्होंने ये किया, ही प्रेड टू शिवजी और शिवजी को प्रे करके ही आस्क्ड फॉर द वेपन्स। तो उनको वेपन्स मिले एंड देन आउट ऑफ इग्नोरेंस ही वेंट और उन्होंने वापस वशिष्ठ मुनि को चैलेंज किया फाइट के लिए। तो जब उन्होंने चैलेंज किया तो विश्वामित्र ने ऐसे चैलेंज किया, तो विश्वामित्र ने काफी सारे वेपन जो अब उनको शिवजी से मिले थे वो वेपन्स उन्हें छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। मिसाइल्स, अस्त्र शस्त्र दोनों दोनों छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो शांतानंद जो है वो उनकी स्टोरी, विश्वामित्र की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो बोल रहे कि जैसे उन्होंने छोड़ा था तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, उनके पास ब्रह्म दंड करके था। सो इट इज काइंड ऑफ वेरी पावरफुल वेपन, और एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक डंडा जैसा है, बट इट इज वेरी पावरफुल। सो उसको ब्रह्म डंडा करके बोलो, तो उनके पास था। इट इज लाइक अ रॉड। तो उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि ये जो तुम कर रहे हो वो काफी गलत है, और तुम्हारे जो तुमने वेपन जो दम पे तुम वापस आए हो, मैं उन्हें समय सबको नष्ट कर दूंगा करके। तो उन्हें उसके क्षत्रियता को भी ललकारा, बोला कि तुम एक क्षत्रिय हो, राजा थे लेकिन राजा, लेकिन तुम्हारी जो पावर है, जो शक्ति है, वो ब्रह्मा के मुकाबले कुछ नहीं है। तो अभी जो ब्रह्म दंड है या फिर ब्रह्म बल है, ब्रह्मा एनर्जी के सामने देखो क्या होता है करके। तो ऐसे करके ब्रह्मदंड ने उन्होंने जो अग्नि शस्त्र वगैरह सारे जो उन्होंने रिलीज किए थे विश्वामित्र ने, अ, वो सारे बुझ गए। मतलब वो दंड के वजह से वो उसके पावर के, ऐसे जैसे आग पे पानी जैसे डाले बुझ जाता है, वैसे अस्त्र शस्त्र भी बुझ गए। तो विश्व ने काफी सारे शस्त्र उन्होंने रिलीज किए। क्या क्या यहाँ पे लिखा है रामायण में, वरुण, रौद्र, इंद्र, पशुपत, ऐक्षिक, इतने सारे उन्होंने वेपन्स किए। उसके बाद और सारे वेपन्स उन्होंने डाले, जैसे मानव, मोहन, गंधर्व, स्वपन, ग्रिम्बन, मोदन, ऐसा बहुत सारे वेपन्स उन्होंने डाले थे। यहाँ पे पूरा लिस्ट लगा हुआ है वेपन्स का। और इतने सारे वेपन्स डाले उन्होंने वशिष्ठ मुनि के सामने, लेकिन उनके पास ब्रह्मदंड था। तो ये सारे वेपन्स उसके सामने एकदम फ्रूटलेस थे, यूजलेस थे। वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए, वशिष्ठ मुनि का। वशिष्ठ मुनि ने उनका जो स्टाफ और दंड था उससे सारे वेपन्स को निगल लिया, ऐसे मान लीजिए। तो जैसे जब ये वेपन्स एकदम मतलब यूजलेस से हो गए थे, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र उन्होंने रिलीज किया था। तो ब्रह्मास्त्र रिलीज किया। ब्रह्मास्त्र तो हमें पता है काफी काफी पावरफुल वेपन है, और एक बार वो छोड़ देते वो निशाने पे लगता ही है, वो टारगेट मिस नहीं करते। इट इज वेरी पावरफुल। इट इज मोर पावरफुल देन लाइक द, मतलब उसका जो एनर्जी है एटम बॉम्ब से ही पावरफुल है। और ये भी कहा जाता है कि भले वो एटम बम कैसे यहाँ पे फेंक दिया, सारे लोग यहाँ पे निर्दोष लोग भी मर जाएंगे। अगर मुझे मान लीजिए किसी एक को मारना है, या फिर एक 20 लोगों को मारना है, और मैंने एटम बम फोड़ दिया, तो 1000 लोग तो मर ही जाएंगे आराम से, उससे भी ज्यादा। लेकिन ब्रह्मास्त्र एटम बम से भी पावरफुल होके भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने उस 10 लोगों के लिए भेजा होगा, तो सिर्फ वो 10 लोग ही मारे जाएंगे। लेकिन जो एफल्जन, जो हीट वगैरह वहां से आता है, इट इज मोर देन एज कम्पेयर टू एटॉमिक बॉम्ब। तो उन्होंने विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र उन्होंने रिलीज किया। तो ये जब देखा उन्होंने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया, तो काफी लोग, क्योंकि उससे काफी डिस्ट्रक्शन होता है एंड अच्छे से प्रॉपरली यूज नहीं किया, देन इट कैन बी इवन वर्स देन एटॉमिक बॉम्ब। काफी लोगों को काफी का कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये देख के काफी सारे देवताएं, ऋषि, सारे लोग डर गए, और उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रहा है। तो वशिष्ठ, who posed the energy of who possessed the energy of Brahma, swallowed that very dreadful Brahmastra entirely with the help of Brahmadanda। तो ब्रह्मदंड के मदद से इवन उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी निगल दिया।
मतलब उसको शांत कर दिया। While swallowing Brahmastra, the great Vasishtha looked fierce and terrible, causing the three world to faint. From the very pore of the great Vasishtha, body flames resembling light of rays of light with smoke emerged. तो उनके बॉडी से वो एकदम एकदम काफी ग्लो होने लगे, उनके बॉडी से लाइट आने लगा जब उन्होंने उनके जो दंड ने वो ब्रह्मास्त्र को निकल लिया था। तो तभी वो निकलते वो काफी गुस्से में थे, और गुस्से में इतना गुस्सा आया था कि उनके बॉडी से जैसे सूरज कैसा वो लाइट छोड़ता है वैसे उनके बॉडी से पूरा वो ग्लो होने लगे थे। तो वहां पे काफी सारे देखे काफी से साधु वहां पे आ गए और उन्होंने वशिष्ठ मुनि को प्रेज करना स्टार्ट किया। तो अगर कोई गुस्सा होता है तो उनको शांत करने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। एंड इट इज नॉट कि ऐसे कुछ तो फेक प्रशंसा की जाती है, कुछ जैसा बटर मस्का वैसा नहीं। सो द प्रशंसा जो होती है काफी काफी सीरियस होती है और इट इज वेरी रेलेवेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेंकेंगे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि ओ ब्राह्मण, योर एनर्जी इज इनफॉल्युबल, होल्ड योर एनर्जी बाय योर एनर्जी। तो तुम काफी शक्तिशाली हो लेकिन तुम्हें अपनी एनर्जी को काबू में रखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि विश्वामित्र जो था वो ऑलरेडी तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है, तो प्लीज शांत हो जाओ। और ये ब्रह्मास्त्र और काफी सारा जो आपके क्रोध की वजह से काफी हलचल मच चुकी है ये तीन लोगों में, तो प्लीज इसे आप शांत हो जाइए करके। तो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे शांत हो गए। नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सेज। जब सेज गुस्सा होते हैं उसी जब उन्हें कहा जाता है कि शांत होना जरूरी है तो उस वक्त वो शांत भी हो जाते हैं। ये शिव जी के वक्त भी हुआ था जब सती देवी ने यज्ञ में खुद को खुद वहां पे कूद गई थी यज्ञ में। तब जब उन्होंने उनको पता उन्होंने तांडव करना स्टार्ट कर दिया था और सारे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ था, तब वहां पे सारे जब ब्रह्मा जी और सारे देवता वहां पे आए थे तो उन्होंने सिर्फ शिव जी को शांत होने के लिए कहा था, कि उसके काफी तकलीफ शांत होने कहा था। और शिव जी शांत हुए और मेडिटेशन में बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो दिस इज ये जो रनाउंस्ड है जो ने इंद्रियों पे काबू, इसको ही बोलते हैं इंद्रियों पे काबू। यूजुअली लोग समझते हैं कि इंद्रियों पे काबू मतलब कभी गुस्सा आएगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इंद्रियों पे काबू मतलब जब चाहिए तब गुस्सा रिलीज कर सकते हैं, जब चाहिए तब गुस्सा वापस ले सकते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा है कि जैसे जो टर्टल रहता है टॉर्टाइस, वो टॉर्टाइस क्या करता है, जब चाहे वो चार पैर और सर वो कवच से बाहर निकलता है, जब चाहे अंदर खींच लेता है। तो उसी तरह से ये अपने इंद्रियों से जब चाहे अगर जब जरूरत पड़े, इनको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसा है कि उनको करना पड़ेगा। जैसे ये केस में विश्वामित्र ने काफी तबाही मचा चुकी थी और उन्हें काफी वो हर्मिटेज में काफी सालों से था, अच्छे से संभाल के रखा था, वहां पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते थे और विश्वामित्र ने वहां पे तबाही करना शुरुआत कर दिया था। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि को यहाँ पे गुस्सा होना जायज था। तो उन्होंने वो गुस्सा हो गया वहां पे। और उन्होंने जब उनको बोला कि क्योंकि उसकी वजह से काफी तबाही मच रही है काफी मुश्किलें आ रही है तीन लोगों में। जब उन्होंने सेजस ने उनको बोला, उनको प्रार्थना की, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वैसे उन्होंने वापस सारा गुस्सा समेट लिया और शांत हो गए वो। द ह्यूमिलिएटेड विश्वामित्र heaved a sigh and spoke this word। तो विश्वामित्र ने जब देखा कि वशिष्ठ मुनि शांत हो गए, विश्वामित्र तो ऑलरेडी ह्यूमिलेट हो चुके थे, उनका तो ऑलरेडी इंसल्ट हो चुका था। तो लेकिन अभी दिखा नहीं सकते ना कि मेरा इंसल्ट हुआ है करके। तो वो ऐसे खुद का इंसल्ट हो चुका है, कुछ नहीं कर पाया वो, विश्वामित्र कुछ नहीं कर पाए। फिर भी वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं अभी भी हूँ, मैं नहीं झुका हूँ, तुम झुके हो, मेरा कुछ गलती नहीं, ऐसा करने के लिए उसने ये शब्द कहे कि शेम, वेयर इज द माइट ऑफ ए क्षत्रिय, देन एज ऑफ ब्राह्मण इज द रियल एंड द स्टाफ ऑफ ब्रह्मा इज सिंगल डिस्ट्रॉयड ऑल माय वेपन्स, कि कहाँ पे करके। तो वो सोचने लगे कि यार ये ऐसा क्यों हुआ रहेगा। तो उन्होंने समझा कि ये जो ब्रह्मा उन्होंने जो स्टेज अटेंड किया है वो स्टेज मुझे भी अटेंड करना चाहिए करके, ऐसा सोच के वो वापस तपस्या करने चले गए। तो इस तरह से उन्होंने अपने और वशिष्ठ मुनि में तो ऑलरेडी शत्रुता कर चुके थे वो। तो विश्वामित्र ने उन्होंने उनको जो इंसल्ट हुआ वो काफी उसे बाहर, मतलब वो सोचते वहां पे उनके दिमाग में वही सोचते सोचते वहां से वो उनके पत्नी की तरफ चले गए। और और वहां पे उन्होंने वापस पेनन स्टार्ट किया, तपस्या स्टार्ट किया।
सिर्फ फल पे और रूट्स पे वो रहते थे, और उन्होंने सारे इंद्रियों को अपने काबू में कर कर लिया था अपने काफी ऑस्टेरिटी तपस्या से। विश्वामित्र को 4 पुत्र भी होते, हविस्पंद, मनुस्पंद, द्रिदेन द्रिदनेत्र द्रिदनेत्र और महारथ। तो ऐसे 4 पुत्र होते हैं जो बेसिकली सिंसियर थे और काफी मतलब वो ब्रेव थे, वॉरियर टाइप थे। अ, और वो 1000 साल हो गया उनकी तपस्या करते करते, और तभी ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी जब आए, उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि तुम्हारी जो तपस्या थी, तुम्हें उसके वजह से अभी आप तुम राज ऋषि हो गए, ऋषियों के राजा हो गए, ऐसा करके वहां पे ब्रह्मा जी चले गए। तो ये सुन के वो खुश नहीं थे विश्वामित्र। उन्होंने बोला इतना इंटेंस मैंने सब ऑस्टेरिटीज किया था, मैंने तपस्या की थी, और तभी मुझे सिर्फ उन्होंने राज ऋषि जैसे उन्होंने ये किया, माना, मतलब मुझे वो जो पोजीशन चाहिए, बड़ा पोजीशन मिला नहीं, सिर्फ राज ऋषि। और ऐसा सोचते हुए कि मुझे मेरा तपस्या से शायद कुछ कमी रहेगी, ऐसा सोच के उन्होंने वापस तपस्या की। अभी उसी दरम्यान पैरेलली उसी राज्य में, आसपास के एक राज्य में, वहां पे एक इक्ष्वाकु राजा का एक ये था, उनके डायनेस्टी में एक त्रिशंकु करके एक राजा था। ये इक्ष्वाकु राम वाले इक्ष्वाकु जो लास्ट टाइम उन्होंने देखा था ना, वो वही इक्ष्वाकु, अलग वाले इक्ष्वाकु का ये है। तो काफी काफी रिलीजियस थे, काफी ट्रुथफुल थे, राजा एक सही मायने में थे। लेकिन उनको उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उनको एक चीज चाहिए था, जिनका मान लो जैसे भूत उनके सर पे सवार था, उनको ये बिना मरे हुए यही शरीर में उनको स्वर्ग प्राप्त करना था। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया, और वशिष्ठ मुनि को बताया कि उनके उनको यही शरीर के स्वर्ग में जाना है। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला ये सही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने उनको उनका जो रिक्वेस्ट था वो रेफ्यूज कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो राजा माने नहीं, उनको उनको उनकी जो इच्छा थी उनको पूरी करनी थी, उनके ऊपर तो भूत सवार था। तो वो दक्षिण की ओर चले पड़े, और वहां पे उन्होंने वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र थे उनको अप्रोच किया। जैसे बच्चे करते हैं ना, कि अगर पिताजी ने कुछ दिया नहीं तो वो माँ के पास जाते हैं, माँ ने कुछ दिया नहीं कि पिताजी के पास जाते हैं। वैसे यहाँ पे उन्होंने ऋषि से कुछ मिला नहीं, उनके गुरु से, ऋषि गुरु से, तो उन्होंने उनके पुत्र को अप्रोच करने का सोचा। ऑलमोस्ट वो एक 100 पुत्र थे, तो वहां पे वे ऑस्टेरिटीज कर रहे थे। तो उनको उनको दंडवत सब करने के बाद उन्होंने उनका जो इंटेंशन है वो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि उनको एक काफी बड़ा सेक्रीफाइस करना है, और अगर उन्होंने बताया, ये भी बताया कि वशिष्ठ मुनि ने उनको ना कहा है, लेकिन वशिष्ठ मुनि के बाद जिन्हें जिन्हें वो रेस्पेक्ट करते हैं और जो वो समझते हैं कि काबिल है, वो उनके पुत्र है। तो आप ही हो जो मुझे गाइड करते हो, इस गाइड कर सकते हो। और वशिष्ठ मुनि से रिजेक्ट होने के बाद मेरे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो आपको ही मुझे अपनाना पड़ेगा करके, और मुझे हेल्प करना पड़ेगा कि कैसे ये मैं करूँ करके, ये कैसे संभव है करके। तो ये सुन के तो पुत्र और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि अरे तुम्हें कितनी क्रूरता है करके, कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो ना करने के लिए बोला है, फिर भी तुम उसे बाईपास करके हमारे पास आए हो। जब कोई गुरु जब कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब डिसाइपल को उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, गुरु को, अनलेस एंड अनटिल वो गुरु कृष्णा के खिलाफ जाने बोल रहा है, तो उसे गुरु को बाईपास नहीं करना चाहिए। और अगर कोई डिसाइपल बाईपास करता है गुरु के आदेशों को, तो वो स्वर्ग जाने के तो बिल्कुल काबिल नहीं होता है। सो ही इज वेरी फॉलन, बोले बहुत गिरा हुआ व्यक्ति होता है। तो इसलिए ये जो पुत्र थे, 100 पुत्र थे वशिष्ठ मुनि के, वो क्रोधित हो गए कि ऐसे कैसे तुम अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सकते हो और हमें कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसा करके उसे उसे भगा दिया। तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, और तुम ये हरकतें जो कर रहे हो गलत है, और राजा वापस जाने बोला। लेकिन ऐसे जाते जाते राजा राजा तो उसके सर पे तो भूत था, वो मेंटली अंधा हो चुका था, कि उसे समझ नहीं रहता। वो जब जब होता है ना, कोई अपने सर पे कुछ भूत सवार होता है, तो हम लोग सही और गलत का भी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर, वो डिस्क्रिशन जो पावर रहता है वो एकदम नलीफाई हो जाता है।
तो वो बोलते कि अरे ठीक है, मेरे गुरु ने पहले मेरे को ना कहा, अभी आप लोगों ने मुझे नकारा, मैं तो और कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो जब ऐसे कहा है, उसका एटीट्यूड देख के मतलब अभी भी वो समझ नहीं पा रहे कि अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन कैसे कर सकता है। तो उनके पुत्रों को काफी गुस्सा आ गया, वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को, और उन्होंने उनको कर्ज दिया कि तुम जे हरकतें कर रहे हो वो एक चांडाली की तरह है। चांडाल मतलब क्या, जो हम लोग वर्णाश्रम सिस्टम देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इनके बाहर भी लोग बैठ सकते हैं, मतलब सारे लोग इसमें फिट नहीं होते, कुछ लोग ये सिस्टम में बैठने के भी काबिल नहीं होते, मतलब एक गलत तरीके से, तो दे दे उनको चांडालस कहा जाता है। तो वो काफी दरिद्र टाइप होते हैं, वो नहाना पीना उनका होता नहीं है, काफी दरिद्र होते हैं, वो सिस्टम में भी फिट नहीं होते, और वो नॉन मीट कुत्ता वित्ता कुछ भी खा सकते हैं, मतलब उनको उनको कुछ लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल से लाइफ के कुछ लेना देना नहीं है। तो उसे क्योंकि वो हरकतें ऐसा कर रहे थे, उसको चांडाल बनने का उनको शाप दे दिया। तो ये बोल के वहां पे वो पुत्र चले गए और अपनी कुटीर में चले गए, और अ, उस दिन की जो रात है वो गुजर गई, और जब दूसरे दिन सुबह जब उठे तभी राजा ने देखा कि वो एक एकदम डार्क कंप्लेक्शन में एकदम गंदे से व्यक्ति बन चुके थे, और उनके बाल सारे बिखरे हुए थे, गंदगी थी उनके शरीर पे, काफी सारे एशेस लगे थे, और उनके जो ड्रेसेस थे ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ स्मशान से उन्होंने राख उठाई करके, उनके कपड़े भी काफी गंदे हुए थे, और जो उनके जो ऑर्नामेंट्स थे जो गोल्ड के पहले पहने हुए थे वो लोखंड के बन गए थे। तो वो पूरा चांडाल में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और जब वो बाहर निकले अपने चैम्बर से, तो उनको देख के सारे जो काउंसलर्स थे और जो लोग थे वहां पे, वो डर के मारे वहां से भागे कि ये क्या है करके, ये विचित्र रूप क्या है करके। और ये जब उन्होंने देखा वो काफी काफी उदास हो गए, और वो अकेले दर दर भटकते रहे। तो उन्होंने दिन रात भटकते रहे, बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं विश्वामित्र के पास जाऊं करके, जो उनमें काफी ऐसे मिस्टिक पावर्स है, तो मैं उनके पास क्यों नहीं जाऊं करके। तो विश्वामित्र के पास गए, उनको शरणागत गए, तो उनको दंडवत किया। तो विश्वामित्र समझ गए कि कोई राजा है और उनको ऐसा ऐसा शाप मिले, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ करके, ऐसा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, इसका इसकी वजह क्या है, और तुम यहाँ पे क्यों आए करके। तो राजा ने बताया कि मैं मेरे गुरु से और उनके पुत्र से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे मेरी ऐसी ऐसी इच्छा थी स्वर्ग में इसी शरीर के साथ जाने का, वो कर नहीं पाए, लेकिन उसके बदले में मेरा मेरा ऐसी बुरी हालत हो चुकी है। मैं चाहता कुछ था स्वर्ग में जाना, लेकिन मेरी हालत अभी काफी बुरी हो चुकी है, मैंने काफी सैकड़ों मैंने सेक्रीफाइसेस यज्ञ किए, लेकिन मुझे उसका फल मिला नहीं। आज तक मैंने कभी झूठ भी बोला नहीं, कभी कुछ किया नहीं, मैंने कभी हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, और मैंने जो क्षत्रिय के जो कोड्स रहते हैं वो भी मैंने मैंने ऑलवेज ऑलवेज फॉलो किया है। और ये सारे मैं अपने जो मोरालिटी है मेरे क्षत्रिय, उसको उसको कसम खा के कहता हूँ कि ये कभी ऐसे, मतलब मैंने पायस लाइफ लीड करने का ट्राई किया, लेकिन मेरे एक ही एक चीज के लिए मुझे मुझे ऐसे मेरी बुरी हालत हो चुकी है करके। अभी तक ये सब होने के बावजूद भी वो उस राजा के सर से वो भूत उतरा नहीं था। अभी भी वो विश्वामित्र को बोल रहे कि मुझे फेवर करो, कि मुझे अभी भी मेरा विश ग्रांट करो, कि तुम कर सकते हो, तुम उस काबिल हो करके। और विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र ने उसको धिक्कार दिया है, तो बोलते ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो विश्वामित्र ने उसे एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली। तो विश्वामित्र ने एग्री किया उसको हेल्प करने का। और उन्होंने क्या किया हेल्प करने के, वो यज्ञ बड़ा सेक्रीफाइस अरेंज करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, सारे महर्षि बड़े बड़े जो है उनको बुलाया, और उन्होंने अपने जो पुत्र है उनको जो राजा थे जो राज संबंध थे उनको बोला कि सारे सेक्रीफाइस अरेंज करो करके। और उनके डिसाइपल्स को भी बोला कि जाओ सारे जो ऋषि है सब सब जगह पे फैल जाओ, चले जाओ और वहां से सारे ऋषियों को लेके आओ। और जो सभी जो वेदों का पाठ उन्होंने अच्छे से किया है, ये मेरा ऑर्डर है, और अगर कोई मेरा बात नहीं मानता तो मुझे आके रिपोर्ट करो, बाद में मैं देख लूंगा क्या करना है। तो उसने जैसे उनको ऑर्डर किया, सारे डिसाइपल्स सारे सब सब जगह पे चारों ओर फैल गए, और वहां से इधर उधर से काफी सारे सेजेस आने लगे, जैसे वो न्यूज फैलने लगा तो काफी ऋषि वहां पे आने लगे, ऋषि मुनीज वहां पे आने लगे।
तो डिसाइपल ने कहा कि आपका ऑर्डर आदेश सुन के तो काफी लोग वहां पे आ गए, ब्राह्मण महोदय को छोड़ के वहाँ काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आ गए। और उसके अलावा महोदय के अलावा और जो 100 पुत्र थे वशिष्ठ मुनि के, उन्होंने भी गुस्से में आके उनको मतलब उन्होंने अनाप शनाप बका। उन्होंने कहा कि जब क्षत्रिय मतलब विश्वामित्र जी जब ब्राह्मण जैसा पृष्ठ बनने का प्रयास करते हैं और वो भी एक चांडाल के लिए, तो कोई देवता या फिर कोई अ, जो साधु है उसमें कभी आएंगे नहीं, इस यज्ञ में आएंगे नहीं। तो ये परफेक्ट सेटिंग नहीं है, चांडाल के लिए कर रहे हैं और एक क्षत्रिय कर रहा है खुद को पृष्ठ बना के, तो ये सही सेटिंग नहीं है। तो अ, ये लोग आने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो जब उन्होंने ये बात कही उनके शिष्यों ने, तो विश्वामित्र जी जो विश्वामित्र थे काफी काफी क्रोधित हो गए, उनका क्रोध से उनका आंख लाल बबूला हो चुका था। और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों ने जो किया है वो काफी गलत किया है। और मेरे ऐसे मैं फ्लॉलेस हूँ, मुझ पे ऐसा उन्होंने आरोप डाला, वो सही नहीं है। सो दे हैव टू बी reduced टू एशेस, वो राख बन जाएंगे। तो ऐसा करके उनको शाप दे दिया था, शाप दे दिया और बोला कि caught by the news of the death this day they shall be brought to the abode of Yama and for 700 birds feed on corpses। तो उन्होंने 100 पुत्रों को शाप दिया कि ये यमा के उनको यम जी नरक में लेके जाएंगे और 700 जन्म तक वो मरे हुए शरीर पे खाएंगे, मरे हुए शरीर खाएंगे। तो मुष्टिकास करके जो लोग हैं वो भी ऐसे चांडाला जैसे हैं। मुष्टिकास वो भी कुत्तों को खाते हैं और डिफॉर्म रहते हैं, चेहरा गंदगी रहता है, अगली रहते हैं। तो वैसे बन के ये 100 पुत्र वैसे इस दुनिया में घूमेंगे। और जो महोदय करके था, महोदय करके तो जिन्होंने मुझे वापस इस तरह से ब्लेम किया, वो भी निषाद के इसमें आ जाएगा। तो निषाद भी ऐसे ही एक कास्ट आउटकास्ट है, बेसिकली वर्णाश्रम के बाहर आते हैं जी। जो जहाँ पे जैसे वशिष्ठ मुनि बोलते कि ये लोग बाकी लोगों से गाली लेने के लायक है, मतलब ऐसे इतने गिरे हुए हैं करके। तो इसकी वजह से जो बाकी प्लेजर उसके लाइफ में मिलना था वो सारा वो चला जाएगा करके, ऐसा करके वो शाप देते थे। और ऐसे देने के बाद इन्होंने वो शांत हो जाते हैं वो शाप देने के बाद। तो विश्वामित्र जो है उन्होंने अपने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को उन्हें शाप दिया और उनको उनको राख कर दिया, और महोदय को भी उन्होंने शाप दिया था उनके पावर से। तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग ये जो है जो यज्ञ अपना वापस प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये जो धार्मिक राजा है उसे हम जो त्रिशंकु जिसका नाम है उसे हम इसी शरीर में स्वर्ग में भेजेंगे करके। तो मुझे ज्वाइन कीजिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए करके उन्होंने सारे लोगों को आदेश दिया। तो वहां पे जो सेजस थे आपस में बोलने लगे कि हाँ, ये जो ऋषि है ये काफी गुस्सा करने वाला है, और अगर हम लोगों ने सही तरीके से किया नहीं तो वो गुस्सा होके हमें भी शाप दे देगा करके। तो डर के मारे उन्होंने उन्होंने बोला कि जैसे आप चाहते हो वैसे हम सेक्रीफाइस करने, जो भी सेक्रीफाइसेस है यज्ञ है करने को रेडी है करके। और हम भी चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति है त्रिशंकु वो इसी शरीर में स्वर्ग में चला जाए करके। तो ऐसा कह के जो महर्षि थे उन्होंने अपने अपने जो एक्टिविटीज थे अलग अलग जो डेलीगेट किया था एक्टिविटीज लोगों को, उस एक्टिविटीज के हिसाब से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो कोई कोई यज्ञ की लकड़ी ये कर रहा था, कोई यज्ञ मंत्र कह रहा था, कोई जो गया आर्य नहीं से उनको उनको वेलकम कर रहा था। तो अलग ड्यूटी जो थे सारे लोगों को अलग अलग अपने हिसाब से वो कर रहे थे। और विश्वामित्र जो थे वो चीफ प्रीस्ट करके वहां पे थे, वहां पे एक्ट कर रहे थे। तो सारे सारे ऋषि तो जो साधारण नहीं थे, उन्होंने वेद पाठ में काफी उनका हाथ बैठा था। तो वो सारे मंत्र सही से सही तरीके से उन्होंने उच्चार करके वो उन्होंने यज्ञ का ये किया, यज्ञ स्टार्ट किया। अभी भी ऐसे यज्ञ जो होते हैं बड़े, वहां पे देवताओं को इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ पे विश्वामित्र ने भी देवताओं को इनवाइट किया था, लेकिन देवता वहां पे आए नहीं। तो उन्होंने उनका जो इनविटेशन नाकार दिया। तो ये सुन के वापस विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अभी
राजा को कहा कि अभी तुम देखो कि मेरे पावर का लिमिट क्या है करके। अब मैं मेरे पावर से तुम्हें यही शरीर से अभी हेवन में भेजता हूँ, मतलब जो देवता आए नहीं, अभी मैं ही तुम्हें वहां पे भेजता हूँ, देखता हूँ क्या करते करते, क्या कर सकते करते। तो ऐसा करके उन्होंने अपने पावर से उन्होंने इसी शरीर से, वो बॉडी से उस राजा को स्वर्ग में भेज दिया। अभी स्वर्ग में उनको कौन मिले? इंद्र मिले। तो त्रिशंकु ने इंद्र को देखा और काफी देवताओं के साथ। तो इंद्र देख के उनको क्रोधित हो गए कि ये चांडाल स्वर्ग में कैसा आ गया करके। और उन्होंने अपने गुरु का आदेश का उल्लंघन भी किया था। तो उन्होंने अपना आदेश का पालन नहीं किया, तो उनको और गुस्सा आ गया था कि अरे ये व्यक्ति ऐसा कैसा यहाँ पे स्वर्ग आने के काबिल नहीं, कैसा आ गया करके। तो उन्होंने उनको वापस शाप दे दिया, त्रिशंकु को। इंद्र ने उनको बोला कि तुम वापस स्वर्ग धरती पे जाओगे करके, तुम इस स्वर्ग में रहने के लायक नहीं, वापस धरती पे जाओगे करके उसे स्वर्ग गिर जाओगे, वापस धरती पे गिर जाओगे करके शाप दिया। तो ऐसे स्वर्ग से धरती पे गिर रहे थे त्रिशंकु, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वो विश्वामित्र को पुकार रहे थे कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ करके। तो त्रिशंकु अभी विश्वामित्र के अंडर थे, अगर उनको कुछ हुआ तो विश्वामित्र के ईगो को भी प्रॉब्लम रहेगा, राइट। तो विश्वामित्र भी वहां पे गुस्से में आ गए। तो उन्होंने वहां पे सारे लोगों के बीच में खड़े रह के उन्होंने अपने शक्तियों से उन्होंने जो नए 7 ऋषि ये बनाए, नक्षत्र बनाए, नए बनाए। अभी के नए नक्षत्र, 7 नक्षत्र बनाए। और उस तरह से वो बना रहे थे अपने शक्तियों से, ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि स्वयं दूसरे ब्रह्मा वहां पे खड़े करके। वो गुस्से से इतने बेकाबू हो रहे थे कि उन्होंने एक नया स्टार का ये किया था, साउथ डायरेक्शन में एक नया स्टार का कॉन्स्टलेशन बनाया और एक अलग स्वर्ग बनाया उन्होंने। आई विल क्रिएट आई विल क्रिएट अनदर इंद्रा, और दिस वर्ल्ड विल बी विदाउट इंद्रा। तो ऐसा कहा कि वो खुद एक नया इंद्र बनाएंगे या फिर ये दुनिया से इंद्र को तबाह कर देंगे, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली उनको ललकारा था, उनके जो डिसाइपल को वापस, या फिर उनके शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नीचे स्वर्ग से बाहर फेंक के। और उन्होंने ये भी कहा कि इंद्र क्या, मैं तो पूरी देवताओं की फौज लगा दूंगा करके। तो वहां पे जो लोग थे, जो वहां पे आए थे, ऋषिज और देवता सवार भी वहां पे थे। वो उन्होंने विनम्रता से उन्होंने विश्वामित्र को बोला कि ये राजा जो है वो अपने गुरु से अ, कर्स हुआ था, शापित हुआ था। मतलब उनके पुत्र से शापित हुआ था। तो एक्चुअली इसलिए वो हेवन में आने के काबिल नहीं है, और कोई वजह नहीं है, आपको इंसल्ट करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। ऐसा करके ऐसा करके वो बोलते थे। तो आई विश यू वेल हैविंग प्रॉमिस किंग, मुझे अभी उसको प्रॉमिस किया है, मुझे तो उसे स्वर्ग में इस फॉर्म में तो भेजना ही है। मैंने जो जबान दिया उसे मैं वापस लेना नहीं चाहता करके। तो वो बोलते कि ये जो है स्वर्ग जो नया बना है वो अ, त्रिशंकु का इटर्नल अबोर्ड बनने दो, कि त्रिशंकु हमेशा यहाँ पे रहने दो करके। वो उसको बोलते कि नए जो स्वर्ग है वहां पे रहने दो करके। और उसके साथ जो बाकी जो स्टार्स वगैरह जो क्रिएट किए थे, जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक वो रहेगा करके वो कह देते हैं। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने, देवताओं ने विश्वामित्र जी को कहा कि जैसे आप कहे वैसे वैसे रहेगा। तो जो सारे नक्षत्र वगैरह है, जो जो है वो का अ, जो उन्होंने बनाया उसके 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 पाथ से बाहर रहेंगे, उसे उसे तकलीफ नहीं देंगे। और त्रिशंकु जो है वो काफी मतलब जो है वो भी एक खुद ऐसा शाइन करेगा, तो ऐसा करके वो चले गए। और ऐसा कह के वहां पे विश्वामित्र ने भी वहां पे ठीक है, जैसे जैसे जैसा जैसा आप कहो करके, ऐसा करके वो वहां पे डिस्कशन वहां पे क्लोज हो गया। और ऐसा करके राम जी को जो कथा कह रहे थे, तो उन्होंने वो सेक्रीफाइस का कंक्लूजन यहाँ पे लाया। तो यहाँ पे उनका जो सेक्रीफाइस हुआ था वो कंक्लूड हो गया। सो दिस इज दिस इज द पास्ट टाइम दैट वी डिस्कस टुडे। और आगे बाद में देखते हैं कि विश्वामित्र जी के लाइफ में और क्या होता है करके। सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स सो फार, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले?
I take it as no. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.